एक दफ़ा का जिक्र है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जब किसी मुल्क के ऊपर इक्तसादी पाबंदियाँ यानी कि फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस लगाया करता था तो उस मुल्क की इकॉनमी हुआ करती थी चंद दिन की मेहमान और उसको डिपेंड करना पड़ता था आलमी मालियाती इदारों के ऊपर। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक वक्त ऐसा आया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने चाइना की एक कंपनी हुआवे जो कि एक टेलीकॉम जाइंट है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज किया। सन 2019 की बात है। चाइना की हुआवे कंपनी के सीएफओ को अंडर अरेस्ट ले लिया गया और उसके ऊपर एक पाबंदियां लगा दी गई कि हुआवे कंपनी के मोबाइल्स इस्तेमाल नहीं किए जा सकते स्टेट डिपार्टमेंट्स के अंदर और इसके अलावा तहकीकात इब्तदा कर दी गई। हुआवे कंपनी 2019-2020 में दुनिया की तमाम मोबाइल फ़ोन कंपनीज को पीछे छोड़ चुकी थी अपने मोबाइल फ़ोन की सेल्स में और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी। क्या हुआ हम आपको दिखाते हैं। The arrest of Huawei's CFO Meng Wanzhou put markets on edge. This new element of the stock tumble, an arrest. The CFO. These companies are dangerous to our national security and to your privacy. Huawei and ZTE are nothing more than extensions of the Chinese Communist Party. China is seriously concerned about a report that the United States has stopped granting US companies export licenses to tech giant Huawei. अमेरिका इन पाबंदियों को मजीद बढ़ाता है सन 2022 में और एक्सपोर्ट बैन इम्पोज कर देता है कि चाइना को कोई कंपनी ऐसा सामान नहीं बेच सकती कि जिससे मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल होने वाली सेमीकंडक्टर्स या सिलिकॉन चिप्स चाइना खुद से बना सके। और ये याद रखें कि जब तक सेमीकंडक्टर्स और चिप्स चाइना के पास नहीं होंगी उस वक्त तक चाइना की मोबाइल कंपनी अपनी मोबाइल प्रोड्यूस नहीं कर सकती। इस बैन की वजह से, इस रेस्ट्रिक्शंस की वजह से चाइना को यूँ महसूस किया जा रहा था कि चाइना की मोबाइल कंपनीज अब पीछे रह जाएंगी और वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में मुकम्मल तौर पर अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट होंगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो ये कहते थे कि ये बैन चाइना के ख़िलाफ़ से इस्तेमाल होने से ज़्यादा चाइना के हक़ में इस्तेमाल होगा क्योंकि वो अपना रुख करेंगे इनोवेशन की तरफ और यकीनन ऐसी टेक्नोलॉजी को हासिल कर लेंगे कि ये चिप्स अपने यहाँ मकामी तौर पर प्रोड्यूस कर सकें। उस वक्त तक यकीन ये था कि चाइना सिर्फ़ और सिर्फ 14 नैनोमीटर्स टेक्नोलॉजी के चिप बना सकता है। चाइना का इदारा SMIC जो कि हुआवे के साथ मिलकर काम कर रहा था वो 7 साल पीछे था अमेरिका की टेक्नोलॉजी से। लेकिन क्या होता है, होता ये है कि 2023 में चंद दिन पहले दिसंबर के महीने में एक नया फ़ोन लॉन्च होता है जिसका नाम है हुआवे 60 Pro. China's top chip maker have built an advanced 7-nanometer processor to power its latest smartphone. The Huawei Mate 6 phone last week, although features like satellite calls were made public. The video suggests that the phone is in fact capable of download speeds that exceed those of the top-line 5G phones, including the Apple iPhone. जैसा कि आपने देखा कि ये फ़ोन ना सिर्फ सैटेलाइट कॉल्स को सपोर्ट करता है, इसकी स्पीड एप्पल आईफोन की स्पीड से ज़्यादा है और पता ये चलता है कि इस मोबाइल फ़ोन में जो चिप इस्तेमाल की गई वो 7 नैनोमीटर की चिप है। अभी तक तासुर ये था कि चाइना दुनिया की टेक्नोलॉजी से, अमेरिकन टेक्नोलॉजी से 7 साल पीछे है, लेकिन इस चिप के लॉन्च से, इस मोबाइल फ़ोन की लॉन्च से मालूम ये होता है कि चाइना अब दुनिया और अमेरिका की टेक्नोलॉजी से सिर्फ 5 साल पीछे है। अभी तक दुनिया और वेस्टर्न वर्ल्ड ये इल्ज़ाम लगा रही है कि चाइना ने शायद अमेरिकन टेक्नोलॉजी को चोरी किया है, ये मुकामी तौर पर प्रोड्यूस नहीं कर सकते, कि इस चिप्स को बनाने के लिए इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है कि ये टेक्नोलॉजी चाइना के पास मौजूद नहीं है। कुछ भी कहा जाए तो वक्त बताएगा कि क्या हुआ, लेकिन इस मोबाइल फ़ोन के लॉन्च होने से एक बात वाज़ेह हो गई कि चाइना ने अमेरिकन सुप्रीमेसी की तारीख में पहला मुल्क बन गया कि जिसने सैंक्शंस को डिफाई कर दिया। सैंक्शंस के बावजूद उसने मकामी तौर पर एक ऐसा फ़ोन तैयार कर लिया कि जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी को चैलेंज कर रहा है। और इस टेक्नोलॉजी को चैलेंज करने के नतीजा क्या निकलता है हम आपको दिखाते हैं। 3 trillion, you got 10% would be 300 billion, 3% would be 30. Company on track to lose some $200 billion in market value in just 2 sessions. Now that it's here and it's affecting Apple, where does it stop, guys? अमेरिका की ग्लोबल इकोनॉमी बुनियादी तौर पर 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। नंबर 1 पेट्रो डॉलर, जिसको बहुत बड़ा धचका दिया था चाइना ने। ब्रिक्स समिट हुआ था, उसके अंदर ये तय करके कि आइंदा ट्रांजैक्शंस के लिए, ग्लोबल ट्रांजैक्शंस के लिए और ऑयल के ट्रांजैक्शंस के लिए मकामी करेंसियाँ इस्तेमाल हो सकती हैं। और अब बहुत बड़ा चैलेंज दिया अमेरिका दूसरे बड़े पिलर को, दूसरे बड़े रुकन को,
वो हैं अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी, ज्यूल इन द क्राउन, उसके ताज में सबसे बड़ा हीरा वो है एप्पल कंपनी। एप्पल वो कंपनी है कि जिसकी इस वक्त वैल्यूएशन 3 खरब 3 ट्रिलियन डॉलर्स है, जो कि हर साल 400 बिलियन डॉलर का बिजनेस करती है। लेकिन क्या होता है कि इस फ़ोन की लॉन्च से ही ये एप्पल कंपनी 30 बिलियन डॉलर का लॉस करती है सिर्फ चंद घंटों के अंदर। और उसके साथ ही चाइना रिटेलिएट करता है और चाइना ये लॉ पास करता है, ये ऑर्डर्स पास करता है कि अब एप्पल आईफोन स्टेट इदारों में इस्तेमाल नहीं होगा। ये उसी तरह था जिस तरह 2019 में अमेरिका ने अपने मुल्क में चाइनीज़ टेक्नोलॉजी और चाइनीज़ हैंडसेट्स और चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन्स के साथ किया था। US restricted Huawei's access to chip-making tools, essential for producing the most advanced handset models. Temporarily, this restricted Huawei. चाइना ने जो यूएस की सैंक्शंस के बावजूद इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की, इससे हमें पता चलता है कि यूएस की सैंक्शंस अपना असर खोती चली जा रही हैं। और एक ऐसा मुल्क जो कि आज़ाद मुल्क है, जो कि आज़ाद तो अपनी मईशत रखता है, अपनी आज़ाद इनोवेशन और टेक्नोलॉजी रखता है, उसके लिए यूएस सैंक्शंस को बाईपास करना अब मुमकिन है। और यूएस ग्लोबल हेजेमनी अपनी नाकामी की तरफ सफ़र तेज़ी से तय करती हुई। दुनिया में 2 बड़े वाक़यात हुए हैं पिछले चंद माह में। उनमें से एक वाक़या ये कि जिसमें चाइना ने अपनी सैंक्शंस के बावजूद अपनी तरक्की के सफ़र को जारी रखा, और दूसरा वाक़या जो कि रशिया ने अपने ऊपर पाबंदियों के बावजूद $600 अरब को अपनी इकोनॉमी का हिस्सा बनाया। Chinese are mocking the US sanctions on Chinese social media. And China is not alone, where US sanctions have failed to produce the desired result. Russia defied Western sanctions and grew richer instead. In 2022, Russians added $600 billion to their economy. आखिर ये सेमीकंडक्टर्स हैं क्या और ये इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? दुनिया की मुस्तकबिल की सब टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक और डिजिटल इकोनॉमी डिपेंड करती है सेमीकंडक्टर्स या स्मॉल चिप्स के ऊपर। ये वो स्मॉल चिप्स हैं जिनको सिलिकॉन चिप्स भी कहा जाता है, जिनको बनाने के लिए इंतहाई सोफिस्टिकेटेड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, जिसमें लाइट के ज़रिए ट्रांजिस्टर्स के ऊपर से एक सिलिकॉन चिप के ऊपर प्रोग्रामिंग की जाती है। और ये सिलिकॉन चिप या सेमीकंडक्टर यूज़ होगा गाड़ियों में, इवन वॉरफेयर इक्विपमेंट के अंदर ये सिलिकॉन चिप इस्तेमाल होगी। इसलिए इस सिलिकॉन चिप को अब एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट नहीं कहा जाता, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एसेट कहा जाता है। 1980s में इस सिलिकॉन चिप के प्रोडक्शन का इख्तियार दे दिया गया ताइवान को, और ताइवान में प्लांट लगा दिया गया यूरोप की जानिब से, क्योंकि वो चाहते थे कि वो मैन्युफैक्चरिंग पर तवज्जो ना दें बल्कि इनोवेशन की तरफ तवज्जो दें, जबकि सेल्स और प्रोडक्शन का सारा प्रोसेस ताइवान के अंदर लगा दिया गया। 2022 में दुनिया के ममालिक को एहसास हुआ कि अब सेमीकंडक्टर वॉर और वॉरफेयर और चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग ही दुनिया की सबसे बड़ी वॉरफेयर है। और दुनिया की ये जंग चल रही है सेमीकंडक्टर वॉर, जिसमें चाइना और यूएस ने एक दूसरे को बाकायदा थ्रेट दिया। 2022 में नैन्सी पेलोसी ने अमेरिका की जानिब से जब ताइवान का विज़िट किया, उस मौके पर चाइना ने अपनी तैयारों को फ़िज़ा में बुलंद किया और ताइवान का घेराव किया। ये देखिए। In August 2022, then US House of Representatives Speaker Nancy Pelosi travels to Taiwan. Nancy Pelosi is in Taiwan tonight, and China is already. Pelosi's late-night landing was quickly followed by news of Chinese military drills all around the island. Using missiles and fighter jets, China organized a military blockade of Taiwan. और फिर जब ताइवान के हवाले से शी जिनपिंग और जो बाइडेन से पूछा गया, तो उन दोनों का जवाब कुछ यूं। In October 2022, during the 20th Congress of the Chinese Communist Party, President Xi Jinping reaffirmed his commitment to annex the rebel island. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are. That's the commitment we made. इससे आपको मालूम होगा कि ये जंग एक खित्ते की और एक ताइवान को हासिल करने की जंग नहीं है, बल्कि ये जंग है इनोवेशन की, ये जंग है ईजादात की, ये जंग है टेक्नोलॉजी की, जिसमें बरसरे पैकार हैं 2 ममालिक और 2 ग्लोबल पावर्स, और अमेरिका ये जंग और अपना इन्फ्लुएंस हारता हुआ दिखाई दे रहा है। एक दफ़ा का जिक्र है 1947 में पाकिस्तान चीन से 2 साल पहले आज़ाद हुआ था, और एक दफ़ा का जिक्र है कि पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर आज़ाद किया गया था। इस हिसाब से हमें इनोवेशन में बहुत आगे होना चाहिए था, और अमेरिकन ग्लोबल सिस्टम को चैलेंज करने और इनोवेशन को चैलेंज करने के लिए
हमारे मुल्क को सबसे आगे होना चाहिए था। लेकिन सवाल ये है, ये काम एक लादीनी मुल्क के लादीनी लोगों ने कर लिया, जबकि हम लोग इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम नहीं है, बल्कि उस कैंप का हिस्सा है जिस कैंप के खिलाफ काम करना हमारा अव्वलीन मकसद होना चाहिए था। थैंक यू फॉर वॉचिंग थिंक टॉक टुडे।